अपने धर्म समझेगा, अपने आप को सक्रिय समझेगा। और जो शरीरादि से होने वाली क्रियाओं को शरीरादि में देख रहा है और अपने आप को उनका दृष्टा समझ रहा है, साक्षी समझ रहा है, वह इन व्यापारों को शरीरादि के ये मेरे व्यापार है ऐसा नहीं देखेगा। ऐसा न देखने से कहा गया न सज्जते, यानी कर्म बंधन में नहीं पड़ता। तो जैसे वहां पर कहा गया कि वो है जो इनकी क्रियाओं को देखने वाला इनसे अलग रहता है और इनकी क्रियाओं के यानी इनके धर्मों को, क्रियारूप धर्म को अपना धर्म नहीं समझता, उससे अलग रहता है। वो है शोधित त्वमर्थ, साक्षी। ऐसे ही शोधित त्वमर्थ को यहाँ पर बताया जा रहा है यथा अस्य देहस्य, भाष्य में कार्यकरण संघातस्य। तो ये जो अस्य देहस्य शब्द से ग्राह्य कार्यकरण संघात है, इसकी मैं आत्मा हूँ, आत्मा अहम। तो आत्मा शब्द से ग्रहण करना साक्षी को, दृष्टा को। तो इस वर्तमान सक्रिय उपाधिभूत कार्यकरण संघात का मैं आत्मा हूँ, यानी साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ। सर्व प्रत्यय साक्षीभूत। तो इसमें जो भी व्यापार हो रहे हैं उन व्यापारों के प्रत्ययों का, प्रतीतियों का साक्षी हूँ। सर्व प्रत्यय में प्रत्यय शब्द से लीजिए सभी प्रतीयमान धर्म और धर्मी यानी दृश्य मात्र, और उनका मैं साक्षी हूँ, साक्षीभूता। और कैसा हूँ? तो चेतयिता। तो शरीर इंद्रिय मन को अपने सन्निधि मात्र से, अपनी उपस्थिति मात्र से उनके अपने अपने कार्य में प्रवृत्त करने वाला, उसे कहा जाएगा चेतयिता। यानी कार्यक्रम संघात में चेतना का निमित्त चेतयिता कहलाएगा। और केवलो निर्गुणश्च, मैं केवल हूं यानी इनसे अलग हूं, शुद्ध चिद्रूप हूं, ये केवल का अर्थ निकलेगा। इनकी जो अपने अपने क्रिया रूप प्रवृत्ति है, धर्म है, इन धर्मों से रहित हूं, इसलिए केवल हूं कहा जा रहा है। और निर्गुणों, तो अंतःकरण में तादात्म्य अभिमान करेंगे तो फिर अंतःकरण के जो गुण हैं, जिसे तार्किक लोग इच्छा, द्वेष, सुख, दुख इत्यादि गुण शब्द से कहते हैं। आत्मा के गुण क्या है? उनके अनुसार 24 गुण है ना। तर्क संग्रह में 7 पदार्थों में से द्वितीय पदार्थ कौन सा है? गुण। और गुणों में ये गुण रहते हैं द्रव्य के आश्रित। द्रव्य कितने हैं? 9। और 9 द्रव्य में एक द्रव्य है आत्मा भी। और आत्मा रूपी द्रव्य के गुण कौन से मानते हैं वे? इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ज्ञान, ये सब उनके अनुसार आत्मा के गुण हैं। लेकिन ये सब वेदांत के अनुसार तो इच्छादि धर्म है किसके? अंतःकरण के। इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम, ये तो क्षेत्र कोटि में आया है ना। और वो
अंतःकरण को ही आत्मा समझते हैं, और इसलिए अंतःकरण के धर्म जो इच्छादि है उनको अंतःकरण रूप आत्मा के, उसी को आत्मा समझने से गुण मानते हैं आत्मा के। लेकिन वेदांत के अनुसार वह तो अंतःकरण रूप अनात्म पदार्थ है, क्षेत्र है गीता की भाषा में। और उनके धर्म है इच्छा, द्वेष, सुख, दुखादि गुण। और जो वेदांत का आत्मस्वरूप है ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों के द्वारा प्रतिपादित, वह तो निर्गुण है, का मतलब इच्छादि गुणों से रहित है। उनमें इच्छादि गुण नहीं है, इच्छादि गुणों से रहित है आत्मा का वास्तविक स्वरूप। इसलिए कहा गया कि केवलो निर्गुण, तो इच्छादि गुणों से रहित है। अनेन एव स्वरूपेण, तो ये जो केवल निर्गुण शुद्ध आत्म स्वरूप है, इसी रूप से यानी त्वमर्थ से अव्यक्तादीनां स्थावरांतानां अहम एव आत्मा, तो इन अव्यक्तादि स्थावर पर्यंत जितनी भी उपाधियां हैं, समष्टि वेष्टि, उनका भी मैं आत्मा हूं, यानी साक्षी हूं, अधिष्ठान हूं, दृष्टा हूं। किससे? तो शुद्ध रूप से ही, केवल निर्गुण रूप से ही। ऐसा अनुभव करना, इति सर्वभूतेषु चात्मानं निर्विशेषम वस्तु अनुपश्यति, यस्तु अनुपश्यति, तो सभी भूतों में यानी अव्यक्तादि स्थावर पर्यंत समष्टि वेष्टि अनात्म पदार्थ मात्र में आत्मानम निर्विशेषम का मतलब शुद्ध आत्म स्वरूप को, केवल निर्गुण आत्म स्वरूप को यह अनुभव अनुपश्यति, तो जो अनुभव करता है, तो कहते हैं स, यह शब्द के द्वारा अपेक्षित तत्का अध्यार करके प्रथमा का पुल्लिंग में एक वचन है स। तो स यानी ऐसा अनुभव करने वाला, यानी आत्मा से अतिरिक्त कोई अव्यक्त से लेकर के स्थावर पर्यंत समष्टि वेष्टि अनात्म पदार्थ है ही नहीं, आत्मा ही आत्मा है। इनका वास्तविक स्वरूप, पारमार्थिक स्वरूप आत्मा ही है। आत्मा यानी मैं ही हूं, ऐसा अनुभव करने वाला, उसे स शब्द से ग्रहण करना ज्ञानी। और स ततः, मूल में चौथे पाद में जो पहला पद है ततः, इसका अर्थ करते हैं तस्मादेव दर्शनात्, यानी उसका जो अपना अनुभव है कि मेरे से अतिरिक्त कोई अव्यक्त से लेकर के स्थावर पर्यंत का पदार्थ है ही नहीं अलग, इस अनुभव को ततः शब्द से ग्रहण करना। इसलिए ततः का अर्थ कर दिया तस्माद एव दर्शनात्, उसी अनुभव से क्या होता है, तो न विजुगुप्सते, यानी विजुगुप्साम घृणाम न करोति, तो घृणा नहीं करता है। तो यहाँ घृणा का अभाव आत्मदर्शन का फल बताया गया। घृणा का अभाव आत्मदर्शन का फल है। इसे जो ततो न जुगुप्सते ये चौथा पाद बता रहा है, वह केवल प्राप्त का अनुवाद मात्र है। इसे आगे कहते हैं भाष्यकार भगवान की प्राप्तस्यैव अनुवादो अयम, ये तो प्राप्त का अनुवाद मात्र है।
प्राप्तस्यैव अनुवादो का अर्थ निकलेगा, ऐसे तो घृणा हमेशा होती है, यानी ये आत्मदर्शन का फल घृणा का अभाव बता रहा है ना। तो घृणा का अभाव तो घृणा का जो निमित्त है वो न होने से ही हो जाता है, अर्थापत्ति प्रमाण से ही घृणा का अभाव प्राप्त है। तो ये कोई अपूर्व फल नहीं बताया जा रहा है आत्मदर्शन का, किंतु आत्मदर्शन का फल है घृणा के अभाव, घृणा के निमित्त का अभाव करना। घृणा का निमित्त है अपने से भिन्न पदार्थ प्रतीत हो, वो भी द्वेषास्पदत्वेन रूपेण प्रतीत हो। तो स्वभिन्नत्वेन रूपेण और द्वेषास्पदत्वेन रूपेण जो प्रतीत हो रहा है पदार्थ, तद विषय घृणा होती है, वह घृणा का आस्पद यानी विषय बनता है। और आत्मज्ञानी को तो आत्मा को छोड़ करके सत्यत्वेन रूपेण न तो अव्यक्त प्रतीत होता है, न तो सूक्ष्म शरीर प्रतीत होता है, न तो स्थूल शरीर प्रतीत होता है।